अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोविड की वबा जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद है, उसी के साथ साथ डेंगू फीवर भी आन पहुंचा है। नाज़रीन, उसके लिए एहतियात बेइंतहा ज़रूरी है। नाज़रीन, सबसे पहले ये फ़ीवर जो है वो 1994 में पाकिस्तान में रिपोर्ट किया गया और उसके बाद सबसे ज़्यादा केसेस 2017 में देखने को मिले। तकरीबन 23,000 केसेस जो थे वो पाकिस्तान में रिपोर्ट किए गए। उसके बाद हर साल कभी जो केसेस थे वो कम हो जाते और कभी ज़्यादा हो जाते। नाज़रीन, इस साल भी ये वबा जो है वो खासी फैल रही है और उसकी वजह यह भी है, आवाम डरी हुई है। सबसे पहले तो कोविड से डरी हुई है, उसके अलावा डेंगू फीवर भी आ गया है। आवाम में उस हद तक अवेयरनेस भी नहीं है। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो है वो अवेयरनेस फैलाएं, आवाम को बताएं कि ये जो फीवर है, ये जो डेंगू की वबा है, ये ख़तरनाक भी हो सकती है, इससे अमवात भी हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात की जाए और अपने आप को ढांप के रखें। फुल स्लीव्स पहने, जो कपड़े हैं वो पूरे पूरे पहने। उसके अलावा शाम के मौके पे, जिस टाइम पे सूरज जो है वो ढल रहा हो, उस मौके पे मच्छर को ना काटने दें। इसका मच्छर ज़्यादा ऊंचा ट्रैवल नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा हुआ तो वो आपकी टांग पे काटेगा, या अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके बाजू पे या आपकी गर्दन पे काटेगा। नाज़रीन, उसके अलावा ये भी बताते चलें कि अगर एक शख्स को इस मच्छर ने काट लिया है और उसमें ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो चुका है, तो वही मच्छर, अगर बेशक वो सिंपल मच्छर ही क्यों ना हो, वो किसी और बंदे को काटेगा तो वो वायरस उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाज़रीन, इसके सिम्टम्स में ये सबसे पहले आता है कि इंसान को बुखार होता है और बुखार जो है वो कभी हल्का हो जाता है, कभी बुखार तेज़ हो जाता है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स में ये भी आता है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं, जो आपके WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कम हो जाते हैं। नाज़रीन, इसलिए पैनिक नहीं करना चाहिए। जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जो नियरेस्ट प्लेस है जहाँ पे जो टेस्ट हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं, वहाँ पे जाएं, टेस्ट करवाएं, मेडिसिन लें, बुखार को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ज़रूरी ये है कि जो फ्लूइड्स हैं वो तकरीबन दिन में 3 लीटर तक पूरे करें। ये बेइंतहा ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी है कि वो जो फ्लूइड्स हैं वो जूसेस हों, जो जो ट्रीटमेंट सामने आता है वो किया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वो चीज़ करें। उसके वो अपना जो रद्द अमल है वो बताएगा कि आपको कौन सा फीवर है, क्या ये वायरल फीवर है, क्या ये डेंगू फीवर है। उसमें भी जो वायरल फीवर है उसमें भी ये जो आपके प्लेटलेट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो डिक्रीज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं तो आपको डेंगू फीवर ही हो। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से रुजू करें, अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजमी इख्तियार करें। नाज़रीन, ये एपिसोड जो है हम टोटली अवेयरनेस के हवाले से करेंगे और आपसे डॉक्टर से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, आप तक डॉक्टर्स की बातें पहुंचाएंगे कि कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जो बेसिकली पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। नाज़रीन, आज आपको दिखाएंगे और लाजमी ये देखें क्योंकि अवेयरनेस की यही सोर्सेज हैं। आपको हम लोग बेस्ट जितना बेहतरीन हो सकता है हम लोग आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कैसे इन वबा से बच सकते हैं, कैसे एहतियात कर सकते हैं। और आज हम लोग आपको पिम्स लेकर जाएंगे, पिम्स के डॉक्टर से मिलाएंगे, वो कैसे इस वायरस को ट्रीट करते हैं वो हमें बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज कदीर, जो कि डायरेक्टर हैं पिम्स हस्पताल के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितने पेशेंट्स इस हस्पताल में आए डेंगू से रिलेटेड और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उसके अलावा उनसे ये भी जानेंगे कि अवाम को कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोविड का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ डेंगू का मर्ज़ भी आ पहुंचा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग एहतियात करें और इनसे जानेंगे कि ये क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सारे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, इस वबा को डील कर रहे हैं, और इनसे बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी आवाम के लिए बेसिकली। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि कितने पेशेंट्स अब तक यहाँ पे डेंगू के आ चुके और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है? जी, अभी तक आज की एक्चुअली जुलाई के एंड में इसकी सर्च शुरू हुई थी। ये डेंगू आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ था। शुरू में कम पेशेंट थे, 10-20, और एक वक्त ऐसा भी था कि दिन में 700-800 पेशेंट आते थे।
और इसमें अभी इस वक्त तक मेरे ख्याल का कोई हम 2000-3000 पेशेंट देख चुके हैं, जिसमें से कोई 400-500 जो एडमिट भी हुए हैं, और अभी इस वक्त जो कोई 80 के करीब पेशेंट अभी भी दाखिल हैं। और आपको पता है कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो होते हैं जो ज़्यादा सीरियस होते हैं और जिनको एडमिशन की ज़रूरत होती है। बाकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है ना ओपीडी की बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट दे के फारिग कर दिया जाता है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कितने पेशेंट हैं, तो 2019 के मुकाबले में जब यहाँ पे 5-6 हज़ार पेशेंट आए थे, अभी उतना लोड नहीं है, लेकिन 2000 के करीब पेशेंट अभी तक PMC में आ चुके हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि क्या वजह है कि ये जो वबा है ये हर साल आ जाती, ठीक है, हर साल इसका अटैक होता है, ये वायरस आ जाता है और हम लोग जो हैं वो इस पर कंट्रोल नहीं पा सक रहे। कहाँ पे हमारी कमी कोताही रह गई, ठीक है, कहाँ पे इंडिविजुअल्स की कमी कोताही रह गई, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी कोताही रह गई? इसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, और कुछ जो है पब्लिक की जो एहतियाती तदाबीर हैं, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। ठीक है। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के करने के काम है वो ज़ाहिर है जब एपिडेमिक शुरू होती है, जो कि जुलाई और इस सीज़न में होती है, जब बारिश वगैरह का पानी वानी जमा होता है, ठीक है, तो उसके बाद फ़ौरन जो है ना ये जो वेक्टर है जिसको जिस मच्छर जो जिसकी वजह से ये फैलता है वो ग्रो करना शुरू होता है। तो इसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इस्लामाबाद है वो है, या जो पिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अपने एक प्लान के मुताबिक फ्यूमिगेशन और सर्वेज किए और उन्होंने इंडोर घरों में भी जाके किए। अभी स्ट्रेटजी ये है कि एक तो जनरल फॉगिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से जिन जिन इलाकों में ज़्यादा है वहाँ पे ये मेजर्स ये कर रहे हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, अदरवाइज़ ये नंबर बहुत ऊपर जाता। ठीक है। दूसरा ये है कि जो अवेयरनेस कैंपेन है उस पर भी काफ़ी फोकस है, और तीसरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उस पर भी काफ़ी फोकस है। टीम्स में हमने 100 बेड एलोकेट किए हैं डेंगू के लिए। अच्छा जी। और वो अभी 80% के करीब फुल है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशन अंडर जो एडिशनल सेक्रेटरी हमारे नबील साहब, ठीक है, उनकी चेयर में डेली मीटिंग होती है 3 बजे डेंगू की, जिसमें तमाम हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट्स और मिनिस्ट्री DHO इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और डेली बेसिस पे हम प्रोग्रेस देखते हैं। पहले डेटा देखते हैं कि कितने पेशेंट हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कितने एडमिट हुए, और डेली बेसिस पे वहीं पे डिसीजन होते हैं। तो ये एक हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जो कि डेली मिलती है। इवन सैटरडे और संडे को भी इसकी मीटिंग होती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इफ़ेक्टिवली इसको हैंडल किया गया है, कंट्रोल किया गया है, और वो सर्च जो एक्सपेक्टेड थी, जिसका खतरा था, उतना सर्च नहीं आया, और तमाम मेडिकल हॉस्पिटल्स ने, पॉलीक्लिनिक, CDA, PIMS और फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इसको इफेक्टिवली मैनेज किया है। और लकीली जो इस्लामाबाद में डेंगू से मरने की शरह है वो काफ़ी कम है। ठीक है, कंपैरेटिवली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक आम पेशेंट अगर उसको डेंगू हो जाता है तो उसको इनिशियली कौन से जो मेन स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए? हर किसी की रीच में, शायद जो आपको पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं उनमें हर किसी की रीच में हॉस्पिटल नहीं होगा फ़ौरन से पास बैठे हुए, वो एमरजेंसी में नहीं जा सकते, वो फ़ौरन से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उनके पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं या उनके पास जो मेडिसिन्स हैं या फौरी तौर पे इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, वो कैसे ट्रीट करें उनको? मेरा ख्याल है जो डेंगू जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो मैसेज जानना चाहिए वो ये है कि कुछ ऐसे काम करें जो डेंगू होने से पहले करने की ज़रूरी है। जैसे मच्छरों से बचाव है, और फुल स्लीव की जो क्लोथ्स हैं वो पहने, और ज़्यादातर ये बाइट्स जो होती हैं सुबह के वक्त या शाम को मगरिब के वक्त होती हैं, उस वक्त अवॉइड करें।
और मच्छरों से बचाव के लिए जो है वो जिन एरियाज़ में ज़्यादा है मलेरिया या डेंगू ज़्यादा है वहाँ पे बेड नेट्स इस्तेमाल करें, रिपेलेंट्स यूज़ करें और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए एहतियात करें कि वो सबसे बड़ा स्टेप तो यही है डेंगू से बचने का। ठीक है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, इस पर कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, सिर्फ एहतियात है। ठीक है। लेकिन अगर डेंगू हो जाए और तो उसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन तो यही है कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें, इसलिए कि डेंगू का 90% तो कोई ऐसा मसले वाली चीज़ नहीं होती। वो बुखार होता है, टेम्परेचर होता है और पैनाडॉल से इस चीज़ों से ठीक होता है। लेकिन एक सर्टेन रेशो है आबादी की, पॉपुलेशन की, मरीज़ों की, जिनमें ये सीरियस हो सकता है। और सीरियस होने में ये है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उनका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और वो शॉक में जा सकते हैं। तो फ्लूइड्स का जो इंटेक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल में जो हमारी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो यही है कि हम डेंगू के पेशेंट्स में फ्लूइड्स को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। ठीक है। और इस बात को अवॉइड करते हैं कि पेशेंट शॉक में ना जाए और वो उसकी ब्लीडिंग ना हो। तो एक ऐसी सिचुएशन जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे उनको एक्सेस नहीं है, मेरा ख्याल अब पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह है नहीं कि जहाँ पे विद इन 5-10 किलोमीटर पे कोई हेल्थ फैसिलिटी ना हो। ठीक है। पब्लिक या प्राइवेट दोनों में कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ठीक है। और डेंगू पे डॉक्टरों की ट्रेनिंग का भी एक प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया हुआ है। हम डॉक्टर्स को ऑनलाइन भी ट्रेन करते हैं और हमारे हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग होती है और हम ये बताते हैं कि डेंगू के पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो नहीं एक्सेस कर सकते तो पहला प्रिंसिपल तो यही है कि फ़ौरन किसी न किसी हेल्थ फैसिलिटी पे जाएं, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है, कम लोगों में होती है लेकिन हो सकती है। इसलिए एक्सेस टू केयर जो है ऐसी जगह जहाँ पे फ्लूइड मैनेज हो सकता हो वहाँ पे जाना चाहिए। और आम लोगों के लिए यही है कि बचाव करें। जिसको डेंगू हो जाता है उसको भी एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि मच्छर पहले उसको काटेगा जिसको डेंगू हुआ है और फिर वहाँ से ट्रांसमिट करेगा उन लोगों में जिनको डेंगू नहीं है। तो वो भी इतनी एहतियात करें जिनको डेंगू नहीं हुआ हुआ। तो पानी वगैरह का, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी वगैरह ज़्यादा पिएँ और अपना ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर करते रहें। और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे शॉक वगैरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो फ्लूइड्स हैं ये सिंपल वाटर हो सकता है या ये जूसेस हैं या ये स्पेशल किस्म के जूसेस हैं? फिर एक और चीज़ जो बहुत सुनने में मिलती है कि जो पपाया है उसके लीव्स जो हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव हैं इस सीन में। तो ये जो है ये मिथ है या ये रियलिटी है या क्या है ये? मेरे ख्याल फ्लूइड्स सारे अच्छे हैं, लेकिन जो वो फ्लूइड जिसमें सोडियम और पोटेशियम होता है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। जैसे नमकोल है या साल्टिश है या सिंपल जो पानी वगैरह का, नमक वगैरह का है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड्स जो है ब्लड वेसल से लीक करके होता है, वो पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो उसको हम भी हॉस्पिटल में भी यही करते हैं कि उनको फ्लूइड्स और सोडियम और साल्ट दे के उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करें। तो बाकी ये पपाया वगैरह वैसे अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, इसका ताल्लुक क्या है? अच्छा, वो यूजुअली लोग कहते हैं ना कि इससे प्लेटलेट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो इसलिए हमने ये अवामी सवाल जो है वो आपसे कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है इससे रिलेटेड है या नहीं है, और अगर है तो हम इसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं? देखिए, जो हेल्थ में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक सेल्फ केयर, ठीक है, और एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। ये दोनों बिहेवियर्स हैं।
एक सेल्फ केयर है कि आदमी जब बीमार होता है तो वो अपने आप को कैसे केयर करता है। अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मच्छर वगैरह है तो आदमी अपना ख्याल कैसे करे, मच्छर से बचाव कैसे करे, कपड़े पूरे पहने, शाम के वक्त और सुबह के वक्त अवॉइड करे, रिपेलेंट यूज़ करे, बेड नेट यूज़ करे। ये एक सेल्फ केयर का एक बिहेवियर है। दूसरा है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। अगर हो जाता है बुखार या डेंगू या इवन डायरिया या खांसी और नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है तो फिर बेहतर ये है कि वो बजाय इसके कि सेल्फ मेडिकेशन करे या किसी और नॉन मेडिकल से मशवरा करे, उसको चाहिए कि डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें और अपने आप का केयर करवाएं। और हॉस्पिटल्स तमाम जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल है तकरीबन 5000 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, कोई 1000 से ज़्यादा रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं और 200 से ज़्यादा तहसील हॉस्पिटल है, कोई 100 से ज़्यादा टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक और है। ऐसी प्राइवेट सेक्टर में भी कोई 10,000 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं। ठीक तो है। फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको एक्सेस करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई सीरियस चीज़ हो तो फिर डॉक्टर के पास जाए। अच्छा, मोस्टली लोगों को मैं वही बात कर रहा था कि देखें अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, तो कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, डॉक्टर्स की या मीडिया की जानिब से, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये जो चीज़ है ये अवेयरनेस वाली ये डेवलप हो जाए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो मैं समझता हूँ मीडिया का है। ठीक है। और जो अवेयरनेस है और जो सेल्फ केयर है, जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, मीडिया को ये चाहिए एक तो सेंसिटाइज करें, ख़ास ठीक तौर है। पे जो एपिडेमिक्स होती हैं जैसे डेंगू है या जैसे कोविड है, ठीक है। उसमें क्या पब्लिक का रिस्पांस कैसे होना चाहिए, पब्लिक को किन किन चीज़ों को पता होना चाहिए। और इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल है मीडिया का। मीडिया इस पर सेंसिटाइज कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस भी आई है और काफ़ी लोग जो हैं इसकी वजह से बेनिफिशियल भी हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो मीडिया का है इसमें, जो अवेयरनेस है। और इसमें जो आप लोग काम कर रहे हैं इसको करते रहें और इसको मज़ीद एक्सपेंड कराएं। और इसमें ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा वो रोल है, तो एक पूरी स्ट्रेटजी है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने बनाई। और इस पर हमने आपने देखा होगा कि जब कोविड का था या वैक्सीन का था तो टेलीफोन की जो कॉल है उस पर मैसेज आता है। इस किस्म की चीज़ें जो है वो मिनिस्ट्री का जो एजेंडा है उसमें टॉप प्रायोरिटी पे है। ठीक हो गया। तो ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन आपके साथ, मिनिस्ट्री के साथ और मीडिया के साथ आपस में जब मिल के काम करेंगे तो ये अवेयरनेस उससे बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें की और इतना अच्छा हमारी जो आवाम है जो सुनने वाली है उसको गाइड किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना ख्याल करें। पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज में कोई हॉस्पिटल ना हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगर आपको कोई सिम्टम्स फील होते हैं, कोई नज़र आता है कि आपको बुखार है या डेंगू से रिलेटेड, तो आप जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है उधर जाएं। कोशिश करें कि इसको लाइटली ना लें, इसका ट्रीटमेंट करें और अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रखें। इसलिए पानी जो है वो किसी किस्म का, उस पर ये जो मच्छर है वो पैदा हो सकता है, स्पेशली साफ़ पानी पे भी होता है। और कवर वो लोग इसलिए करके रखते हैं कि ये जो वायरस है ये एक बंदे से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र ना हो। तो नाज़रीन, बेहतर यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त पिम्स हस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा जो कि डेंगू वार्ड को डील कर रहे हैं। उसके अलावा पिम्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि ये जो डेंगू वायरस है, ये जो वबा है, ये कंट्रोल में नहीं आ रही और क्या वजह है कि ये फैलता जा रहा है दिन ब दिन। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएँ डॉक्टर साहब कि कैसे सबसे पहले तो ये जो वबा है, ये वायरस है, ये कैसे फैलता है और क्यों ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बताऊंगा ये 2006 में फैलना शुरू हुई थी, फिर 2009 और 2013 में, और अब जो देख लें इस्लामाबाद में 3872 केसेस हैं। ठीक है, और इसको फैलने की वजह ये, इसमें एक तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी इंतजामिया है, उन्हें यहाँ पे पूरा काम करना चाहिए पूरे इस्लामाबाद में ताकि बीमारी ना फैले। ठीक है, और इसके बाद लोगों को भी इंडिविजुअली भी जो है ना SOPs को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ताकि ये बीमारी फैले नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी घर है, पानी पड़ा हुआ है, पानी छानी हटाते रहे, वहाँ पे स्प्रे करते रहे। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पूरी जगह पे, कुछ लोग तो घर में स्प्रे कर लेंगे, थोड़ा बाहर कर लेंगे, बाकी जगह जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है कौन स्प्रे करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वहाँ पे स्प्रे करे ताकि वहाँ से जो मच्छर हैं वो काटे नहीं। ठीक है, और जिसको अगर हो गया है तो उससे चाहिए कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मास्क पहन के रखें, स्प्रे करके देखें ताकि उससे मच्छर काटे नहीं। फीमेल मच्छर काटते हैं, फिर दूसरे काटेगा तो उसको ट्रांसमिट होता है। ठीक है ना, बेसिकली आपने मच्छरों को मारना। ठीक है, ये जहाँ पे पानी छानी पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये फैल रहे होते हैं, घर के पास भी होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं, साफ पानी में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर स्प्रे, बाज़ कहते हैं जी फलां पानी में आता है, जहाँ मर्जी हो आपने स्प्रे जो है वो नहीं छोड़ना पूरे इस्लामाबाद में और गाँव में भी, ताकि मरीज़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि 30 से 35% लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता है। जितने भी लोग टेस्ट कराते हैं फिर में 30 से 35% लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता है। और इसकी ये प्लस पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि जिसका पॉजिटिव आ जाए उसको दाखिले की ज़रूरत नहीं है। जो अलामात होती हैं उस पे फैसला होता है। मतलब मैं कहता हूँ 70 से 90 से लोगों के पास कोई खास अलामतें नहीं होती हैं। किसी को बुखार बहुत ज़्यादा 104 ज़्यादा, सर में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उल्टी, जिगर का मसला, पित्ते का मसला, BP का कम होना, खुराक कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना, तो ये और प्लस ये है। लेकिन किसी को खास तकलीफ नहीं है तो दाखिले की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सांस का मसला हो रहा है, झटके लग रहे हैं, ठीक है, खून आना शुरू हो गया कहीं से, प्लेटलेट्स कम हो गए, उसको हम दाखिल करते हैं। तो यहाँ पे 55 मरीज़ हमारे पास दाखिल हैं डेंगू के, तो जिनमें ऐसी लामपें थी कि उन्हें दाखिल करना ज़रूरी था, और उनका हमने जो है मच्छरदानी में यहाँ पे रखते हैं ताकि मच्छर आए नहीं। फीमेल मच्छर जो है वो काटते हैं, उसको काट लिया, फिर दूसरे बार चले गए तो उसको काटा, बीमारी फैल गई। तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर सेफ रहेंगे। मास्क भी अपने पहन के रखना है, प्रॉपर अपने पहन के रखने, ठीक है ना। ताकि तो डॉक्टर साहब अलामात क्या हैं इसकी? बेसिकली एक आम आदमी अगर आपको देख रहा है, हमें सुन रहा है, तो उसको क्या पता चलेगा कि इसकी मेन अलामात क्या है? उन्हें कहा ठीक है अलामात हों, लेकिन उसका ये मतलब ये नहीं कि अगर ये अलामतें हो तो समझे कि ये बीमारी है। ठीक है, और ख़तरनाक है, अलामतें ख़तरनाक है, ठीक है ना। वो चाहिए प्रॉपर डॉक्टर को चेक कराएं, इस्लामाबाद में आए तो पिम्स में आए, वो चेक करके बताएंगे। ठीक है ना, अलामतें इसकी मुख्तलिफ होती हैं, 70-90% में खास अलामतें नहीं होती, और जिनको अलामतें होती है उसमें किसी को सर में दर्द होता है शदीद, आंखों के पीछे दर्द होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, किसी को उल्टी आती है, किसी को सीने में तकलीफ़ होती है, किसी को सांस में मुश्किल होती है, किसी को जिगर में तकलीफ़ होती है, किसी को पित्ते में तकलीफ़ होती है। ठीक है, और घबराहट होती है, किसी को झटके लगते हैं, किसी को भूख जो है वो किसी को कम लगती है, किसी को चक्कर भी ज़्यादा आते हैं, और किसी का प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं, और उसकी वजह से उनको चाहिए प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि पता चले इसको दाखिले की ज़रूरत है और कोई ब्लड लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है ना, और क्या क्या कुछ करना चाहिए वो सारा उनको बताते रहेंगे। वो पिम्स में 24 घंटे हमने हाई अलर्ट कर दिया है। डेंगू के तमाम मरीज़ 24 घंटे यहाँ पे आके डेंगू के डॉक्टर उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है, उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स भी गिर गए हैं, तो वो बंदा ऐसे सूरत हाल में अगर वो अपनी कंप्लीट ब्लड पिक्चर देखता है या टेस्ट करवाता है, उसमें उसको ये शो होता है कि अब ये डाउन होते जा रहे हैं विद टाइम, ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो फौरी तौर पे क्या करे? क्योंकि हर पेशेंट को तो एडमिट भी नहीं करता हॉस्पिटल। हाँ, नहीं, हम कर लेंगे जिसको हर किसी को प्लेटलेट्स कम नहीं होते, ठीक है ना, हर किसी को ब्लड नहीं आती, ठीक है, हर किसी का BP ज़्यादा लो नहीं होता, ठीक है, चक्कर ज़्यादा नहीं आता है, किसी को जो भी अलामतें होंगी उसको हम वहाँ पे दाखिल कर लेते हैं। प्लेटलेट्स कम है, इसको घबराना नहीं है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम है, खून हो गया, उसके बाद फिर हम प्लेटलेट लगाते हैं। ब्लड की कमी है, बहुत ज़्यादा कम है, डेंजरस हो सकता है, फिर लगाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि 4-5 दिन 7 दिन किसी को कम होते हैं, बाद में खुद ब खुद ही बढ़ने शुरू होते हैं, ऐसा भी होता है। उनको चाहिए मल्टीविटामिन, विटामिन C वगैरह, ठीक है ना, और जो है ना अपने सब्ज़ी फल रोटी उबले चावल जो उनको सूट करे, बैलेंस डाइट वो अपने लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो। जब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आप बीमारी से वैसे भी बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात सुनने में आती है बहुत ज़्यादा कि जो पपीता है
वो इस जो सिनेरियो है, ये जो डेंगू का है, इसमें बड़ा कारामद साबित होता है और बहुत बेहतर कर देता है सूरत हाल को। जो पेशेंट है उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको भी बहुत बेहतर कर देता है, प्लेटलेट्स को भी ऊपर लेकर जाता है। तो ये किस हद तक ठीक बात है? देखिए, इसमें ये है कि हर किसी को अच्छी सूट नहीं करती। अगर ये आपको सूट कर रही है, इससे बेहतरी हो रही है, आप चेक रखना है, लामतों पे नहीं जाना है, ठीक है ना। चेक रखें, जैसे प्लेटलेट्स आपके ठीक हो रहे हैं, आपकी आदत ठीक हो रही है, तो चक्कर वगैरह, दर्द वगैरह, उल्टी वगैरह सारी बेहतर हो रही है इस्तेमाल करने से, तो ठीक है। जो किसी बात से तंग होता है, किसी भी चीज़ से, कहे जी फलां ये करो वो करो, जिसे तंग हो छोड़ दें, जो सूट करे वो इस्तेमाल करें, लेकिन प्रॉपर जो है आपने डॉक्टर से रब्ता लाजमी करना है, किसी भी किस्म की इलामात हो ये लाजमी करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखने में आ रही है कि बिल्कुल डेंगू की तरह का ही एक वायरल फीवर आ रहा है, जिसमें सेम सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपके वाइट ब्लड सेल्स भी डाउन हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, उसके अलावा आपके प्लेटलेट्स भी लो हो रही हैं। तो उसमें और डेंगू के इलाज में क्या फ़र्क है, उन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए एक आम आदमी के लिए? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो टेस्ट भी करवाता है समहाउ, तो वो कोई 5-6 दिन में कहते हैं कि ये नेगेटिव आ जाता है ऑटोमेटिकली डेंगू जो है। तो इन दोनों को कैसे देखा जाए कि वो एक आम फीवर उस पर गुजरा या डेंगू गुजरा, और दोनों में प्लेटलेट्स भी डाउन हो रही हैं, लो हो रही हैं, और दोनों में वाइट ब्लड सेल्स भी लो हो रहे हैं? हाँ, देखिए, उसमें देखने जाना अपने लामतों में है, ठीक है। तो उसमें अगर आपका प्लेटलेट्स कम है, चाहे कोई भी वजह है, अगर कम हो गए प्लेटलेट्स, वाइट सेल कम हो गए, तो आपको लगाने की ज़रूरत है, तो लगा देते हैं, चाहे उसको कोई भी बीमारी है, जब कम हो तो लगा देते हैं, ठीक है। बाकी जो है डिजीज़ का है, बाज़ डेंगू होता है, बाज़ बंदे को लामतें खास नहीं होती, ठीक है ना। तो आपने डेंगू भी चेक करना है, बाकी टेस्ट भी करने हैं, और इन्फेक्शन अगर है तो हम ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं, ठीक है। उसमें पता चलता है, सीपी में भी पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है, जो भी है। वायरल तो खुद ही ठीक होता है ना, दोनों वायरल ही हैं, अगर फ़र्ज़ करो तो खुद ही ठीक होते हैं। आपने अलामतों पे जाना है, और जो चीज़ें कम आ रही हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती है पूरा करने की, उसको आप यहाँ पे पूरा कर देते हैं। किसी को प्लेटलेट लगाना है, किसी को ब्लड लगाना है, किसी को ड्रिप शिप लगानी है, जो भी करना है वो फिर उसको यहाँ पे हम ट्रीट कर लेते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट जो है ना वो साइन सिम्टम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेस्ट भी कराते रहते हैं साथ, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हुए, किसी का हेपेटाइटिस का मसला था, उसकी वजह से उसका कम है, पहले से कम है, ठीक है ना। बुखार नहीं है, खाली प्लेटलेट्स के कम है, तो उसका ये मतलब ये नहीं कि उसको डेंगू है, ठीक है। खाली प्लेटलेट कम है, बहुत कम है, खून आने का डर है, तो फिर उनको हम प्लेटलेट ब्लड लगा सकते हैं, वरना नहीं। यानी कि ये पूरी हिस्ट्री लेनी बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और ऑब्जर्वेशन भी आती है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की तरफ से, बहुत सारे सवालात हमारी तरफ आए भी कि डेंगू के बाद जो यरकान है, जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हैं, उसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस की तरफ भी ये चला जाता है, तो वो क्यों चला जाता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए? और ड्यूरिंग डेंगू, ठीक है, या आपका जो फीवर है, जो वायरल फीवर है, उसके बीच में आप कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि जिनकी बिना पे आप जो हैं ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस है इससे बच सकें, ठीक है। उसके अलावा जो आपको ये जॉन्डिस है ये भी ना आए एज अ सिम्टम। हाँ, नहीं, उसमें चाहिए एक तो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है आपने, अननेसेसरी चीज़ें, बाजार की चीज़ें बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें बाद में जरासीम शामिल होते हैं, उस वजह से भी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और बाद में आपने कोई टोटका ऐसा कर लिया, कोई ऐसी चीज़ बाहर से ले ली, उसकी वजह से भी वायरल हो जाता है, ठीक है ना। और वायरल अगर पीला यरकान भी है तो कोई घबराने की बात नहीं, वो ट्रीटमेंट ना भी करे तो बाज़ वक़्त ठीक हो जाता है, और उसकी दवाइयाँ भी होती हैं, उसकी दवाई भी हम उनको दे देते हैं ताकि उससे वो ठीक हो जाए। तो उन्हें ये चाहिए, जो डॉक्टर कहे कि आपने इस तरह करना है, इस तरह ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, उस पर आपने अमल करना है, जो मरीज़ दाखिल हुए हैं, जो बाहर हैं, ठीक है ना। बैलेंस डाइट का जो है ना, और साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा, सब्ज़ी फल रोटी उबले चावल उबला गो जो सूट करे, और 30 बार चबा के खाएँ, और वॉक शॉक रखें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, चाहे कोई भी बीमारी आए वो आपको ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकती। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे पेशेंट की नेचर के बारे में, जब पेशेंट इस सिनेरियो से गुजर रहा होता है, सिचुएशन से गुजर रहा होता है, क्योंकि मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहली दूसरी तीसरी दफ़ा ये होता है, ठीक है, या पहली दफ़ा ही हो रहा है, दूसरी तीसरी दफ़ा तो अल्लाह ना करे किसी को हो, ठीक है। तो पहली दफ़ा होता है तो उनके लिए ये जो है सहना बड़ा मुश्किल होता है, इस सिचुएशन से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सिनेरियो में पेशेंट को क्या करना चाहिए? उसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है? पेशेंट को चाहिए कि पेशेंट की टेंशन डिप्रेशन नहीं लेनी। देखें, बाज़ बीमारी ऐसी होती है, वो अब देखें ना कि कितनी जानें गई हैं, बहुत कम गई हैं, ठीक है। कितने लोगों में बीमारी है और डेथ्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। चंद लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। इसे अंदाज़ा लगा लें कि आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, टेंशन डिप्रेशन लेते हैं उससे पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। जो डॉक्टर कहता है बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, जो दवाई वो दे रहा है उस पर अमल करें, और जो यहाँ पे दाखिल भी हैं वो भी यहाँ पे अब ठीक होते हैं। वो पहले दिन आते हैं समझे पता नहीं ये ना हो वो ना हो, 2-3 दिन गुजरते हैं और फ्रेश हो जाते हैं कि
जल्दी जाने के चक्कर में तो हम तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो हम उनको प्रॉपर टेस्ट करके जब नॉर्मल टेस्ट होता है फिर हम उनको वापस भेज देते हैं। तो इसलिए ये कि लोगों को यही कहना है कि जो मर्ज़ी बीमारी हो आपने टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेनी, ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कहता है, जो खुराक कहता है वो खाएं ताकि आप इससे पेचीदगी ना हो इसकी, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा, पेचीदगी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारा एज एन इंडिविजुअल क्या किरदार होना चाहिए अभी ये सिनेरियो देखते हुए कि एक तो कोरोना की वबा भी फैली हुई है हमारे मुल्क में है, एग्जिस्ट करती है अभी भी, ठीक है, दो कि हम लोग अब उसको इजी ले रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल, ठीक है, उसके साथ साथ ही एक डेंगू की वबा भी आ गई है। बिल्कुल। तो ये जो दोनों वबाएं हैं इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारा इंडिविजुअली क्या किरदार होना चाहिए, उसके अलावा जो चलें एक कोरोना को तो आप काबू नहीं कर सकते लेकिन अगर डेंगू की बात की जाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम आता है, जो पूरे पाकिस्तान की लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं स्पेशली इन इस्लामाबाद, उसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। तो इन दोनों को अगर साथ लेकर चला जाए तो क्या किरदार हो सकता है? देखिए इसमें लोगों को ये चाहिए, देखिए पिम्स में है जी। 40 मरीज कोरोना के दाखिल हैं, 55 यहाँ पे डेंगू के दाखिल हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो दाखिल हैं, ठीक है, तो लोगों को ये चाहिए। और इसमें जो कोरोना से बचने का क्या तरीका है, वैक्सीनेशन, यहाँ पे वैक्सीनेशन हम फ्री करते हैं, ठीक है, 2 वैक्सीनेशन हमने भी की है और उसमें आपकी बचत हो जाती है। अगर वैक्सीनेशन के बावजूद अगर आपको कोरोना भी हो तो वो आपका ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। तो आपने वही है, गवर्नमेंट को भी चाहिए और बाकी DC वाले अपने जितने बंदे होने चाहिए प्रॉपर जो है लोगों को भी आगाह करते रहें और मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो अलामतें होती हैं बचने की लोगों को बताते रहें ताकि वो उसको फॉलो करें कि आपने ये करना है, ऐसे नहीं करना, इस तरह आपने आपको बचाना है कि आपने बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है ना, और जो ताकि आपका खुराक अच्छी हो, ताकि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कोई बीमारी हो वो आपका कुछ बिगाड़ ना सके। और खुदा ना खासा बीमारी हो भी जाए तो टेंशन डिप्रेशन के चक्कर में पड़ना, बाज़ लोगों की इसलिए डेथ हुई थी कोरोना के, जो हो गए बीमारी वो टेंशन डिप्रेशन में चले गए, ओल्ड एज वाले, और टेंशन डिप्रेशन से भी उनकी डेथ हो गई। तो टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना, बीमारी जो है अगर हो भी गई है तो आपने मेंटल लेवल अपना सही रखना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और ज़्यादा चक्कर कई लोग कहते नहीं जी हमने वहाँ नहीं जाना सरकारी अस्पताल जी, वहाँ पे कोरोना है जी, डेंगू है, ये है वो, प्रॉपर आप आ जाए। हर जगह तो डेंगू कोरोना नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर हैं, इमरजेंसी में है, वहाँ पे लाता कमरा बनाया हुआ है, वो आके उनको बता देंगे कि आपने इस तरह फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो इसलिए आप प्रॉपर इमरजेंसी में 24 घंटे तक रब्ता कर सकते हैं और मेडिकल में सुबह 8 से 2 तक जब क्लिनिक खुला होता है तब आके आप इसमें आके रब्ता कर लें, ठीक है। ज़्यादा डरना नहीं है, बैलेंस डाइट लाजमी करनी। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ आप बताते जाएं कि ये जो डेंगू है और कोरोना है इसमें बहुत सारे सिम्टम्स कहते हैं कॉमन है, क्या ये बात ठीक है? जी हाँ, ये दुरुस्त है? कौन कौन से सिम्टम्स? बिल्कुल सिम्टम भी इकट्ठे होते हैं जैसे, और बाज़ औक़ात सिम्टम नहीं भी होते तब भी बीमारी होती है। 70 to 100% वैसे लोगों में बाज़ औक़ात कोई लामतें नहीं होती लेकिन बीमारी उनको होती है, ठीक है। तो उनको ये चाहिए, डरना नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम है, कोई सर में दर्द है, किसी को बुखार है, नज़ला होता है, किसी को उल्टी आती है, किसी को मोशन आते हैं, कोई चक्कर आते हैं, ठीक है ना, सांस इनमें किसी को मुश्किल होती है, खून सा भी आता है, जो भी सिम्टम्स हों तो आप में चक्कर मत पड़ेगा मुझे कोरोना है या वो है, प्रॉपर आएँ, प्रॉपर टेस्ट कराएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, उसके बाद जो है फिर जो वो क्या है उसको उस पर अमल करें। एमरजेंसी में अगर बुखार पड़ जाए, बिल्कुल आ जाए, तेज़ हो जाए, बिल्कुल, तो उसके आसपास इर्द गिर्द अगर कोई अस्पताल नहीं है, किसी पेशेंट को अगर ऐसा कुछ हो जाता है और आसपास अस्पताल नहीं है, वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? कोई होम रेमेडी बताएं कुछ इस तरह का कि वो क्या कर सकता है? अब बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, पैंडॉल वगैरह ले लें वक्ती तौर पे बुखार के लिए कम करने के लिए, ठीक है ना। और ज़ाहिर बात है जैसे थोड़ा कम होगा तो आप चले जाएं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट में आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई डॉक्टर होता है, नर्सेज होती हैं, सारे इनको वो बता देते हैं आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो टेस्ट ज़रूरी है, हाँ टेस्ट ज़रूरी है ताकि फाइनल हो कि वजह क्या है। बाज़ वायरल और टाइप का होता है, सीधी सी बात है, बाज़ इन्फेक्शन और टाइप का होता है, ठीक है ना। और चलो अगर डेंगू भी है, टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस जब खतरनाक अलामतें ना हो, जैसे मैंने पहले बताया, नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, जिस्म से खून आ रहा है, सांस लेने मुश्किल हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर आप प्लेटलेट्स कम है, फिर आप जाके दाखिल होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की राय जानी, डॉक्टर साहब का ये कहना था कि पैनिक नहीं करना, ठीक है, घबराना नहीं है। एक बड़ा कॉमन हमारा हुकूमत की जानिब से आपको सुनने में आता है जुमला कि घबराना नहीं है, तो वो घबराना आपने बेसिकली ये जो पेंडेमिक है, कोविड है, डेंगू है, इस सिचुएशन में नहीं घबराना,
ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कोई अलामात आपके सामने आती हैं कि हाँ आपको डेंगू हो गया है, आपको कोई फ़ीवर हो गया है, तो आप क्या करें। डॉक्टर साहब ने बताया कि उस टाइम पे वक्ती तौर पे पैनाडोल ले लें ताकि वो जो फ़ीवर है वो थोड़ा सा कंट्रोल आए। फिर उसके बाद आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर जा सकें एमरजेंसी में चले जाएँ या किसी लेबॉर्ट्री में चले जाएँ, वहाँ जाके अपना टेस्ट करवाएँ और अपने आप को चेक करें कि क्या ये अलामात आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि 70% तो ऐसा भी होता है कि अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन वो जो बीमारी है, वो जो वायरस है, वो उसी जगह पे एग्जिस्ट करता है, उसी जगह पे मौजूद होता है। नाज़रीन, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिविजुअली ख्याल रखेंगे, सफाई हो, इंडिविजुअली ख्याल रखेंगे, मच्छर जो हैं वो पैदा ना हो ताकि इस बीमारी से, वबा से बचा जा सके। और उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि यहाँ पे हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किरदार कितना इंपॉर्टेंट है। उसका किरदार यहाँ पे सामने आता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को पूरे पाकिस्तान की, स्पेशली इन इस्लामाबाद, ये करना चाहिए कि पूरे इस्लामाबाद में स्प्रे करवाएं। उन्हें ये भी चाहिए कि वो पूरे इस्लामाबाद का ख्याल रखें क्योंकि ये कैपिटल है, इधर इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। केसेस नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि ये कैपिटल है, यहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल्ड है, हमारे पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो क्यों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें पीछे हट जाती है जब कोई वबा का मौका आता है या जब कोई ऐसी बात आती है जब आवाम को एडमिनिस्ट्रेशन की, हुकूमत की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये दरख्वास्त है कि स्प्रे करवाएं और अगर कोई अवामी नुमाइंदा आपकी जानिब आए, आपकी तरफ बढ़े, कि हमें बताएं क्यों आप लोग स्प्रे नहीं करवा रहे, क्यों आप लोग आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हजरात हैं उनका साथ नहीं दे रहे। तो काइंडली आंसर करने की तौफीक भी रखें और सामने आकर बताएं कि ये वजूहात हैं, इनकी बिना पर हम लोग आगे नहीं आ सक रहे, इनकी बिना पर हम लोग ये स्टेप्स नहीं ले सक रहे। उसके अलावा आवाम से ये दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखें, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखें, इसलिए कि ये वबा जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है लेकिन ख़तरनाक साबित हो सकती है। अमवात भी इससे हुई हैं और हमें देखने को भी मिल रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।